एक जगह से दूसरी जगह आया, दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे आया। जब प्रायश्चित का मार्ग बनाए सुखदेव मुनि ने, जब राजा परीक्षित की कथा का श्रवण करा रहे थे, तो तीसरे से चौथे स्थान पे जाते जाते पांचवें में भी गए। पांचवा दिन हुआ, छठवां दिन छठवें स्थान पे, सातवां दिन जब राजा परीक्षित को कथा जब श्रवण करा रहे थे, उसी समय की बात है। अभी धुंधकारी जो प्रेत बैठ करके कथा श्रवण कर रहा है, जब राजा परीक्षित को स्वर्ग से विमान आया, वो कथा श्रवण जब करा रहे थे, अभी सातवां स्थान पे बैठा वो प्रेत योनि में था। बैठ करके कथा श्रवण किए। जब प्रायश्चित का मार्ग हुआ तो बारी बारी से सातों कोण फट गया और धुंधकारी प्रेत को स्वर्ग से विमान आता है और विमान पे बैठ करके धुंधकारी प्रेत की जो आत्मा है बैकुंठ धाम की गति पे जाता है। बैकुंठ यानी कि शरणागति की मार्ग हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था। उसके लिए विमान आया, स्वर्ग से विमान आता है और विमान पे बैठ करके धुंधकारी की जो आत्मा है, प्रेत आत्मा है, वो स्वर्ग धाम प्रस्थान किया। इतना दिव्य सुंदर कथा प्रसंग। एक भाई ने अपने भाई को शरणागति की मार्ग बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराता है। जो आज वही देखिए गोकर्ण के जैसे भाई बैठे हैं, ऐसे भाई भगवान सबको प्रदान करे जो अपने भाई को शरणागति के लिए इतने कठिन समस्या लेकर के, इतने दुख लेकर के जब गए थे, हमारी आंखें तो भर गई। इतनी करुण वेदना, इतने दुख सुन करके आज देखिए, आज कितने मेरा मन जो है इतना खुश है, इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि एक भाई ने अपने भाई की शरणागति करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहा है कि हमारे भाई को शरणागति की मार्ग हो। ऐसा अनुज, ऐसा भाई हर परिवार में हो जो अपने भाई के हित के लिए, अपने परिवार की कल्याण के लिए इतना कठिन मार्ग अपनाया, इतने जप तप, ये जो है नियम के साथ ऐसे व्यवस्था को रखे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान इनकी कामना सिद्ध करें। धुंधकारी प्रेत को छुटकारा तो मिल गया, प्रेत योनि से चला गया, क्योंकि बैकुंठ धाम, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। जैसे कि अभी आप लोगों ने देख रहे थे, सारा दृश्य आपके सामने था, कैसे प्रेत आत्मा का प्रभाव हुआ, कैसे वो बैठ करके कथा श्रवण किया। उसके बाद देखिए जैसे प्रायश्चित हुआ, आज वो सामने देखिए कैसे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। यही है भगवान जी की कृपा। जब लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद जब प्रदान हुए ना, तो बड़े से बड़े बंधन दूर होते हैं, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं। लेकिन आपको उनके दरबार में रहना होगा, उनके पास आना होगा, तभी कल्याण है। धुंधकारी को क्यों छुटकारा मिला, प्रेत योनि से क्यों छुटकारा मिला? क्योंकि उन्होंने श्रवण किया था। यानी कि श्रवण करना और सुनना बहुत अंतर है। सुन लेना और श्रवण करना, श्रवण करने का तात्पर्य है क्या? उसे अंदर तक ले लेना। यानी कि जिस तरह से जल पीते हैं उसी तरह हर एक वाणी को, शब्द को पी लीजिए, अपने मन में बसा लीजिए, उसे बोलते हैं श्रवण करना। सुनने का अर्थ होता है क्या? बैठे रहिए, पता चला घर पे क्या है क्या नहीं है, पता चला कि क्या है, खेती किए हैं उसमें क्या है, जानवर आ गए हैं, पता चला घर पे क्या है,
भोजन पका के रखे हैं, उसके भोजन के बाद से बिल्ली चली गई। घर पे कोई बुला रहा है, आधा कथा इधर सुने आधा उधर सुने। भागवत कथा सुनने में कभी भी आपको क्या करना चाहिए, अपना आसन नहीं बदलना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाना चाहिए। जब तक वो कथा पूर्णावती ना हो तब तक जगह नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इसका दोष लगता है। ठाकुर जी की अपमान होती है, भगवत भगवान जी का अपमान होता है। भगवान से बढ़ के आप नहीं है, उनसे बढ़ के नहीं है। जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने हमको बनाया, क्यों कि भगवान के श्री चरण में रहिए, उनके पास रहिए, उनके गुणगान कीजिए, उनके नाम बंदन कीजिए, उनकी नाम की चर्चा हो तो उसमें साथ दीजिए। ना कि उनसे बड़े बन करके आए, दर्शन किए, धन से भगवत भगवान जी नहीं प्राप्त होते। धन से चाहे लाख रुपया आप कर लेवे, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक आपके मन में ठाकुर जी विराजमान नहीं हो। जब तक भगवान जी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक भगवत भगवान का शरण नहीं मिलेगा मेरी मैया। तो कहीं भी हो, कहीं धर्म के कार्य हो या मंदिर हो तो क्या करना चाहिए, मंदिर से गुजर रहे हैं तो माथा को क्या करना चाहिए, झुकाना चाहिए। भगवत भगवान जी की कथा में समय नहीं है, नहीं बैठ पा रहे हैं, आप आए खड़े होकर के प्रणाम कर लिए, चल लिए, लेकिन बैठ करके बार बार उठना जाना ये क्या है, गौ हत्या का दोष लगता है मेरी माँ। कभी भी कथा श्रवण करें तो पूर्ण सुने, अन्यथा न सुने। सामने बैठे हैं, सुनिए, कथा को श्रवण कीजिए। नहीं सुनना है तो क्या करें, मत रहिए आप, लेकिन अपमान मत करें भगवत भगवान का। यही है ज्ञान यज्ञ, यही है ज्ञान भगवत भगवान का जो आपको आज हम बता रहे हैं। इसको अगर अमल कर लिए, इसको पी लिए तो जीवन कृत हो जाएगा। इतने शब्द वाणी निकला, इसमें से एक शब्द भी भगवान नाम का अगर आपके मन में समावेश हो गया तो समझिए जीवन कृत हो गया। धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा हुआ, विमान से गया, क्योंकि कथा श्रवण किया था, उसमें रुचि लगाए थे, मन से कथा श्रवण किए और सुन करके वैकुंठ धाम गया। उसके लिए विमान आया और विमान पे बैठ करके गति को प्राप्त हुआ।